न्यायालय कलेक्टर जिला खंडवा के द्वारा आदेशित किया गया है। इसमें जो मसाया सोलर एनर्जी कंपनी के द्वारा कुछ शासकीय भूमि पर भी अतिक्रमण किया गया था और इसके अलावा आदिवासियों की भूमि पर बिना विक्रय की अनुमति लिए उनकी भूमि पर अपना प्लांट लगाया गया है। इस विषय पर न्यायालय कलेक्टर के द्वारा प्रकरण में परीक्षण उपरांत ये आदेश दिए गए हैं। इसमें आदिवासियों के द्वारा संबंधित कंपनी के साथ भूमि विक्रय के संबंध में एग्रीमेंट किए गए थे, किंतु विक्रय की अनुमति उनने नहीं ली थी। विक्रय की अनुमति जो सक्षम न्यायालय है, न्यायालय कलेक्टर से अनुमति नहीं ली गई थी और उसके बाद भी उनने अपना प्लांट वहाँ पर स्थापित कर लिया था और चूँकि सक्षम अनुमति के बिना उक्त भूमि पर प्लांट स्थापित किए गए थे, इसलिए कार्रवाई हुई। ये ज़मीन लगभग 26 हेक्टेयर शासकीय भूमि है। किस प्रकार की भूमि है जिस पर कब्जा है? ये है कुछ छोटे झाड़ जंगल की मद की भूमि, कुछ रास्ता मद की भूमि, अलग अलग मद की शासकीय भूमि है और इसके अलावा आदिवासियों की भूमि है। इसमें न्यायालय कलेक्टर के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो शासकीय भूमि पर ये शासन से अनुमति लें, पहले लीज कराएं या जिस भी प्रकार की अनुमति लेनी हो अनुमति लें, और आदिवासी की भूमि को गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने के संबंध में सक्षम न्यायालय की अनुमति लें और ये दोनों प्रकार की अनुमति लेने तक, जब तक ये अनुमति नहीं ले लेते हैं तब तक पावर प्लांट का संचालन बंद रहेगा। इसमें आज मेरे सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि जिला कलेक्टर खंडवा द्वारा मसाया सोलर प्लांट को सील कर दिया गया है। चूँकि मैं 2020 से इस सोलर प्लांट के संबंध में शिकायत में लगा हुआ था, वहाँ सबसे पहले जो संपत्तियों का भूमाफियाओं द्वारा क्रय विक्रय किया गया, इसकी मैंने शिकायतें लगातार 2020-21 से, और वहाँ पर सबसे पहले जो काम हुआ, संपत्तियों का क्रय विक्रय हुआ और क्रय विक्रय होने के बाद उन संपत्तियों पर अवैध रूप से जो वहाँ नैसर्गिक पौधे थे, पेड़ थे, उनको काट दिया गया बिना किसी एक अनुमति के। जो 50-50, 100-100 साल पुराने पेड़ थे जिनसे पर्यावरण सुरक्षित रहता। दूसरा सबसे बड़ा मामला हुआ कि मध्य प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी संपत्ति जो आदिवासियों की है, अनुसूचित जनजाति भाइयों की, वो संपत्ति बिना कलेक्टर महोदय के परमिशन के क्रय विक्रय नहीं होगी। उस पर ना तो किसी तरह का हस्तांतरण या नामांतरण होगा, लेकिन वो संपत्तियां भी डाइवर्सन हो गई और उन पर निर्माण हो गया। वहाँ पर वो मामला भी मैंने लगातार जन सुनवाई के माध्यम से कलेक्टर महोदय को शिकायत करके अवगत कराता रहा, लेकिन चूँकि मसाया सोलर पावर प्लांट के लोगों के हाथ ऊंचे थे और वो शिकायतों को लगातार दबाते रहे। अभी विगत 3-4 माह पूर्व में माननीय कलेक्टर महोदय ऋषभ गुप्ता साहब से मिला था, उनको मैंने पूरा विषय अवगत कराया और सारी शिकायतें एक साथ भी दी, तो उन्होंने रुचि लेकर के इस विषय की जांच करवाई है। और कल मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि मसाया सोलर पावर प्लांट को सील कर दिया गया है। कई तरीके की राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी उसमें अवैधानिकता की है। उनकी भी संपत्तियों की जाँच होना चाहिए और उनके द्वारा जिस तरीके से क्रय विक्रय में सहयोग किया गया है, मेरे को तो बड़ा दिलचस्प लगा। कल जब सील करने गया है तो उसमें एक राजस्व कर्मचारी थे, वो खुद ही उसमें लिप्त हैं, और वो जब सील करने गए तो मैंने एक फेसबुक पे एक न्यूज़ चल रही थी, उस पर लिखा भी, मैंने कहा इन महाशय खुद ही इस मामले में पूरे लिप्त हैं, आलिप्त हैं, उनकी भी जांच होना चाहिए, इनकी संपत्तियों की जांच होना चाहिए कि कहाँ से इन्होंने इतनी संपत्तियाँ इकट्ठी की हैं। ये सब पूरा विषय था और आप सबके सहयोग से ये सब हम आज मसाया सोलर पावर प्लांट के संबंध में ये सब शिकायतों के माध्यम से जो कार्रवाई हुई है, निश्चित रूप से न्याय मिला है मुझे। और मैं तो एनजीटी में भी जाऊंगा और साथ में मध्य प्रदेश शासन के जो फोरम हैं उन पर प्रत्येक फोरम पे इनकी शिकायतें करके उनको दंडित कराऊंगा। ऐसा मेरी कार्रवाई चल रही है।